दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियलिज्म की। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिलॉसफी से डर लगता है, बिकॉज यार फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। मतलब ये सब कुछ ना काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो अक्सर बच्चे डरते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट ईयर का जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसकी हम एक सीरीज़ फिर से चलाते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, जो भी है, मतलब उसको हम हिंदी में लेकर चलेंगे, ठीक है। और आपको कठिन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की प्रमुख विचार जो धाराएं हैं। फिलॉसफी का एजुकेशन से क्या संबंध है? हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारा लेवल अप होता जाता है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं अंतिम छोर पे फिलॉसफी यानी दर्शन को जानना जरूरी हो जाता है। हमारी जो लास्ट डिग्री होती है, लोग कहते हैं पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो यानी हमें कहीं ना कहीं जाके दर्शन से जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप पहले पढ़िए, बाद में पढ़िए, आपको समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअली हमारी लाइफ क्या है, हमारे जीवन का गोल क्या है, अंतिम सत्य। आप देख रहे हैं आसपास लोग मर रहे हैं, तो मतलब क्यों? सभी को मरना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको पहले से ही इस बात का ज्ञान करवाया जाए। हालांकि ये जो वाद था वो इतना कायम नहीं हो पाया था, लेकिन इनके जो थॉट्स थे वो थोड़े बहुत मिक्स एंड मैच होके आजकल एजुकेशन में चलते हैं। तो चलिए इनको जानते हैं और देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा की विचारधारा, सबसे पहले हमारी आती है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में क्या है? आदर्शवाद एक अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवाद की है। इस प्रकार असली शब्द तो आइडिज्म है, किंतु उच्चारण की सुविधा के लिए इस शब्द में अंग्रेजी भाषा के एल अक्षर को जोड़कर इसे आइडियलिज्म बनाया गया है। देखिए, किसी भी चीज को शो ऑफ करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। शो ऑफ कहने का मतलब ये है कि कोई चीज बोलने में अटपटी लग रही है, अजीब लग रही है, पहले इसका जो मतलब मूल जो इसका शब्द वह है, मतलब उच्चारण के लिए इसको क्या कहा गया था? तो आइडिज्म कहा गया था। लेकिन आइडिज्म क्या है? बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो क्या कहा गया? ये जो प्लेटो थे और जो सुकरात थे और जो भी अरस्तु थे, ये लोग शिष्य थे। जैसे जो सुकरात थे वो सबसे बड़े महान दार्शनिक कहे जाते हैं फिलॉसफी में। उसके बाद अगर हम देखें तो उनके जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान थे। तो ये सारे क्या थे? फिलोसोफर थे। मतलब बहुत बड़े कल्पना कर सकते थे चीज़ों की, कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता थी, मतलब समझने की, या चीज़ों को जीवन क्या है, या इन सब का जो वैल्यूज़ है हमारी, उन सबको समझने की, जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, नई नई चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करने की। ये सारी चीज़ें थी, एक दार्शनिक के भीतर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो क्या है, इनकी ये विचारधारा थी। और जो आइडियलिज्म है यानी आदर्शवाद है, उसको क्या कहते हैं? आइडिज्म कहते हैं। और इसको मतलब इनका जो अक्षर है या जो इसका वर्ड है, उसको और अच्छा दिखाने के लिए, शो करने के लिए इसमें एल को जोड़ दिया गया, इसलिए इसको आइडियलिज्म कहते हैं। वरना इसका जो मेन कहा जाता था इसको इंग्लिश में, उसको आइडिज्म कहा जाता था, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा भावों, विचारों और आदर्शों के महत्व को स्वीकार करके प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास, आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकारता है, जिससे विभिन्नता में एकता का ज्ञान हो सके। यानी जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो क्या कहते हैं? विचारों को अधिक महत्व देते हैं, कि हो जितना हो सके मनुष्य की जो चिंतन है, उसके जो भाव है, उसके जो विचार हैं, वो स्वयं से बैठे और आध्यात्मिकता पे बहुत जोर देता है। देखिए, जो आइडियलिज्म है उसका जो वर्ड है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसको देख के या फिर उस वर्ड को देख के अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदर्शवाद तो आदर्श से संबंधित हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है जो हमारा आदर्शवाद है। वो क्या कहता है? जो भौतिक जगत है, आसपास की जो चीजें हैं, उनको भौतिक जगत कहा जाता है। आपके आसपास पंखा है या फिर बेड पे बैठे हैं या कोई भी चीज ऐसी है, वो सब भौतिकवाद। अगर आप किसी को कोई चीज शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करोगे यार? एक दिन तो खत्म ही हो जानी है। जिस स्टेज पे आके आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जाहिर सी बात है देख पा रहे होंगे अपने आसपास कि कोई फटाफट से हमारे सामने बातचीत कर रहा होता है या अचानक से चला जाता है। तो आदर्शवाद का कहना सिर्फ ये था, इस चीज के लिए मनुष्य को प्रिपेयर करना है उसको। जैसे महात्मा बुद्ध थे या फिर महावीर स्वामी थे, तो ये सब क्या थे? ये दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने एक्चुअली में जीवन को समझा था कि क्या है, मतलब रोना या फिर किसी इंसान को लाइफ टाइम बहुत ज्यादा दुख देना, उसके बाद, उसके जाने के बाद रोना, ये गलत है।
पहले उसको सुख देना है ना। तो ये सारी चीजें आइडियलिज्म कहता था, ठीक है। तो क्या कहता था कि मतलब जो विभिन्नता में एकता की बात करें, यानी ईश्वर को जान सके, मतलब जो लोग हैं यहाँ, जो भौतिक संसार में जो लोग हैं उनको सहारा दे सके, उनकी मदद कर सके जानने के बाद, ठीक। तो ये सारे किसके कहना था, ये आदर्शवाद का कहना था। इसका हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि आदर्शवाद की धारणा की भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक उत्कृष्ट एवं महान है। इसका कारण यह है कि भौतिक जगत नाशवान है और असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत विचारों, भावों तथा आदर्शों का संसार है। इसके ज्ञान में मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। इस दृष्टि से इस महान दर्शन के अनुसार केवल आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, इससे पहले या इसके पश्चात कुछ नहीं है। यानी अगर जो लोग हैं वो क्या करें, आध्यात्मिक जगत सबसे उत्कृष्ट है, मतलब सबसे ऊपर है। आप पूरे टाइम बिजी रहते हैं, फोन में बिजी रहते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, लेकिन आप जब 15 मिनट खुद को दे पाते हैं, मॉर्निंग में लोग कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, देखिए वो इसलिए भी ज़रूरी है, आप सुकून से बैठते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो अपने आप चलने लगती हैं, आपको एक्चुअली समझ में आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे, इवनिंग में भी। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, आप अकेले बैठे हैं एकांत में, तब भी आपका जो केंद्रित करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, आप सिंपल से बैठे हुए हैं, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके मन में विचार नए नए उत्पन्न होने लगेंगे। तो कहना सिर्फ यही था, यानी ये कह रहे हैं जो शरीर है, जो भौतिक जगत है, जो जीवन है, वो नश्वान है, यानी असत्य है, कहने का ही है, बस धूल मात्र है। विपरीत आध्यात्मिक और जगत विचारों, भावों और आदर्शों का संसार है। यानी हमें क्या करना है, अपने विचारों, कल्पना से, भावों से संसार को सजाना है जितना हो सके। उसके बाद हमें ईश्वर को जानना है, ठीक है, और खुद की जो जीवन है उसके बारे में जानना है कि हमारे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। ज्ञान से मनन और आत्मा का ज्ञान होता है। यानी जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ये किताबों वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये जीवन की, इस जीवन की जो हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम अपनी आत्मा को समझ पाएंगे, ठीक है। हमारे अंदर 7 चक्र हैं, इस मतलब इस बारे में भी कई पुराणों में दिया गया है, उसको भी जागृत करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आदर्शवाद का ही है। फिर इस दृष्टि से इस महान दर्शन के अनुसार केवल आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। देखिए कुल मिला के बात ये आध्यात्मिक ही कर रहा है, यानी आध्यात्मिक जगत सत्य है, ईश्वर से जुड़ना सत्य है, ईश्वर में खो जाना सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। इससे पहले या इसके पश्चात कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही है, उन्हीं ने सब कुछ निर्मित किया है, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस दर्शन के अनुसार मानव की प्रकृति आध्यात्मिक होती है। इसकी अभिव्यक्ति वह सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य, आत्मक तथा धार्मिक क्षेत्रों में करता है। निम्न जंतुओं, पशुओं के साथ यह बात नहीं है, इसलिए पशुओं की अपेक्षा मानव का जीवन अधिक श्रेष्ठ है। अब देखिए कह रहे हैं जो मानव की प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, ठीक है। तो इनका मानना सिर्फ यही है कि इसकी जो अभिव्यक्ति है, मतलब उसकी जो अभिव्यक्ति करता है, मन तो उसका उसी में है। अगर एक सही डायरेक्शन, सही इन्वायरमेंट मिलता है, एक्चुअली सभी के अंदर आध्यात्मिकता बसी हुई है, ऐसा मानना है आदर्शवाद का। तो एक सही डायरेक्शन में अगर लेके जाया जाए तो उसकी जो शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित शक्तियां, उसको ठीक से एक सही डायरेक्शन में डेवलप किया जा सकता है, और नई नई चीज़ों को, चाहे वो धार्मिकता, और है भी एक्चुअली धार्मिकता के क्षेत्र में लगाता है, या तो वो आत्मिक या सौंदर्य या बौद्धिकता के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपनी उन शक्तियों का यूज करता है। फिर कह रहे हैं क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वो जानवरों के पास नहीं होती, ना पशुओं के पास नहीं होती हैं, तो ये शक्ति केवल मानव के पास है, जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, अपने जीवन के स्थिरता को, अपने जीवन की असलियत को जान सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीवन अधिक श्रेष्ठ कर सकता है मनुष्य अपने जीवन को, और अधिक अच्छा बना सकता है। मतलब दुख ना होगा अगर वो ऐसा जान लेगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो रोएगा नहीं चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें देखिए। अब इसमें सिंपल से एक टॉपिक, एक टाइटल समझ लीजिए कि क्या है, कि वास्तविक सत्ता आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, कि जो है ईश्वर है, भौतिकता कुछ भी नहीं है। यहाँ सारी सब कुछ झूठ है, चाहे वो आपको किसी भी चीज़ से प्रेम हो, वो सब कुछ झूठ है। ये जीवन सिर्फ एक धूल मात्र कण है, ठीक है। वो कहते नहीं, एक शायरी है कि जीवन ना जाने कांच का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और नहीं मिले तो सोना है, ऐसे करके कुछ होता है। तो आप ऐसी कोटेशंस भी डाल सकते हैं एग्जाम्स के टाइम में, आपको जो भी याद आता है अपने थॉट्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हॉर्न की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी गई है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें वह अपने को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे, यानी एक तरीके से वो भगवान के समान समझने लगे, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, कई सारी आलोचनाएं हुई थी इस बात की, इसीलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आदर्शवाद है वो एक तरीके से बिल्कुल आध्यात्मिकता में खो जाने की बात करता है। भौतिक जगत में भी तो इंसान को जीवन जीना पड़ेगा ना,
ठीक है, क्योंकि अब हम जीवन लेके आए हैं तो जीवित रहने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जो आदर्शवाद है वो केवल आध्यात्मिकता की बात करता है, केवल ईश्वर की प्राप्ति की बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आदर्शवाद का प्रतिपादन तो कई सारे लोग थे, सुकरात हैं, प्लेटो हैं, वर्कले हैं, कांटे हैं, हीगल हैं, अनेक और भी पाश्चात्य थे तथा उपनिषदों और जो वेद हैं, प्रणेता महर्षि से लेकर अरविंद घोष तक अनेक जो पूर्वी दार्शनिक थे उन्होंने क्या किया, इसका प्रतिपादन किया है जो आदर्शवाद है। आदर्शवाद के विकास की अगर हम बात करें तो कहाँ से इसका विकास हुआ है, तो आदर्शवाद का विकास कहाँ से हुआ है, तो आदर्शवाद का विकास हुआ है, इसका विकास उसी समय से माना जाता है जब मनुष्य का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया था। दर्शन के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि इसका ऐतिहासिक जन्म पाश्चात्य देशों में सुकरात के प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो तथा भारत में वैदिक उपनिषद से काल से माना जाता है। पूर्व तथा पश्चिम इन दोनों से में मिलाकर, मतलब दोनों जो हमारी जितनी भी फिलॉसफी है उन सभी ने कुछ अपना अपना योगदान दिया है जिससे कि आदर्शवाद का जन्म हो पाया। ठीक है, हर दार्शनिक ने अपना कुछ कुछ योगदान दिया है, चाहे वो पूर्व की फिलॉसफी दर्शन हो, चाहे वो दर्शन हो, सभी ने कुछ ना कुछ मिला के आदर्शवाद को दिया है। फिर कह रहे हैं आदर्शवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहले सिद्धांत है हमारा संपूर्ण जगत के रूप में। फिर दूसरा कह रहे हैं वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व है। आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों का विश्वास है। उसके बाद व्यक्तित्व के विकास का महत्व है। विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को पूर्ण समर्थन करना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण जगत के दो रूप है, यानी आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत क्या है, एक झलक है, मतलब हमारे आसपास जो दिख रहा है वो सिर्फ हमें दिखाई ही दे रहा है, कब ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आप किसी भी एक चीज को लेके जिंदगी भर नहीं बैठ सकते, कोई भी एक चीज से आप प्रेम नहीं कर सकते, आप एक चीज को लेके हमेशा ही रो नहीं सकते, आपको छोड़नी पड़ेगी। कह रहे हैं नाशवान है और सत्य है। ठीक है, तो अगर आप एक स्थिति में है तो यही आदर्शवाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी चीज आपके लिए परमानेंट नहीं हो सकती, ना कंचित शाश्वतम, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, यानी जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, अधिक महत्व दिया गया है, यानी सत्य है और यथार्थ है। जो कुछ अगर दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखना शुरू कीजिए, वही एक्चुअली में यथार्थ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आध्यात्मिक जगत है। वे कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य है, कि बच्चे को धीरे धीरे इस बात से अवगत करवाया जाना चाहिए कि आध्यात्मिकता ही सब कुछ है और जीवन का अंतिम लक्ष्य और अंतिम ध्येय आध्यात्मिकता ही होना चाहिए और ईश्वर को जानना ही बालक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उसका जो जीवन है वो किस तरीके से व्यापन करेगा और ईश्वर में किस तरीके से लगाएगा और जो ईश्वर द्वारा दी गई चीजें हैं उनको संवारने में कैसे अपना टाइम को व्यस्त करेगा। ठीक है, उसी से अपना जीवन यापन करेगा। कुल मिलाके कहने का मतलब ये है। फिर कह रहे हैं वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व देता है, यानी मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों के द्वारा ही होगा। अगर वो कह रहा है प्राणी जीवित नहीं कहा जाएगा, आदर्शवाद कहता है कि अगर मनुष्य को मन का ज्ञान नहीं है, विचारों और भावों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, आध्यात्मिकता को ईश्वर नहीं समझ पा रहा है, तो उसका जीवन व्यर्थ है एक तरीके से। ठीक है, फिर कह रहे हैं पदार्थ सत्य है, केवल विचार सत्य है, सॉरी यहाँ पे असत्य होगा, यानी जो पदार्थ है वो असत्य है, केवल विचार सत्य है, सर्वव्यापी और अपरिवर्तनशील है। जो विचार है आपने जो एक बार सोच लिया फिर उसको परिवर्तित नहीं करना है, और मतलब जो कल्पनाएं की गई हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ है वो असत्य हो सकता है, वो मिट सकता है, लेकिन जो हमारी कल्पनाएं की गई हैं, जो हमारे जो जितने भी जो ईश्वर है उसको तो बदला नहीं जा सकता ना, या वो तो सर्वव्यापी है। तो इस तरीके से जो आध्यात्मिकता है, जो सोच है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो अपरिवर्तनशील है। अगर हम बात करें तो जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देता है। यानी देखिए मनुष्य क्या है, देखिए मनुष्य पे काम करने की बात की जा रही है, प्रकृति पे नहीं। मतलब प्रकृति तो ऑलरेडी भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है। तो जो अध्यात्म यानी जो आदर्शवाद है वो कहता है कि मनुष्य पे काम करना चाहिए, मनुष्य पे काम करना चाहिए, यानी मनुष्य विवेक युक्त तथा बुद्धि प्राणी है, अथवा अन्य पशुओं की भांति वातावरण का केवल दास बन के ही नहीं रहता, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही कलात्मक क्रियाओं को करता है और साहित्य का सृजन करता है, यानी अपनी बुद्धि से। भाई देखिए जो जानवर हैं वो अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और चीज़ों को बनाता है। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसमें दो तरीके की चीज़ें, या तो वो प्राकृतिक हैं या तो वो मानव निर्मित है। जो मानव निर्मित हैं वो कैसे आई हैं, मतलब उनको तो बनाया गया है ना, तो या तो प्रकृति ने बनाई है या तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए खुद बनाई हुई है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम।
देखिए बहुत आसान है, इनको जो हेडिंग्स है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिर देखिए आता है कि जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिकता है वो क्या है, आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। यानी पहला इसका पॉइंट क्या है कि आध्यात्मिक मूल्यों यानी सत्यम शिवम सुंदरम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। आदर्शवाद में 3 क्रियाओं की बात की गई है, ज्ञान, चेष्टा और इच्छा। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको जीवन का लक्ष्य फटाफट से पता चल जाएगा। लोग अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास इच्छा है, जिज्ञासा है, क्रियोसिटी है, चेष्टा है किसी चीज़ को समझने की, जानने की, तो क्या है, या फिर ध्यान केंद्रित करने की किसी भी चीज़ पे, आप फटाफट से फ़ोन लेके बैठते हैं, आप सोचते हैं आज पढ़ेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है वो हट जाता है। तो आपकी चेष्टा भी होनी चाहिए, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको आध्यात्मिकता यानी जीवन के सत्य को जानने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम होल लाइफ अपनी भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे, पर एक्चुअली सब कुछ असत्य है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। फिर कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा सत्य तथा इच्छा के द्वारा सौंदर्य एवं चेष्टा अथवा प्रश्न के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है। ज्ञान होगा तो हमें सत्य अपने आप दिखने लगेगा। हम छोटे थे तो हमें चीज़ें नहीं दिखती थी कि कौन गलत कौन सही कर रहा है, लेकिन अब हमें ज्ञान है, हमने शिक्षा को ग्रहण किया है, हमने कहीं ना कहीं से शिक्षित हुए हैं हम, तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगी, हमें सत्य की अनुभूति होने लगी है। इच्छा अगर हमारे अंदर है तो हमें चीज़ों की जो सौंदर्यता है, जो सुंदरता है वो दिखाई देने लगती है। अगर हमारे अंदर चेष्टा है, हम बार बार प्रश्नों को कर रहे हैं, तो हमें शिवम यानी शिव जो है उनकी प्राप्ति होती है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक मतलब जो कुल मिला के आदर्शवाद है वो बात करता है मनुष्य की, मनुष्य पे काम करने की बात करता है, उसकी विकसित होने की बात करता है, उसकी आध्यात्मिकता पे बात करता है, और जो मनुष्य है उसके द्वारा जो निर्मित की गई हैं उनकी चीज़ों पर बात करता है, और पूर्ण रूप से उससे इस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन सभी के बारे में अध्यात्मवाद यानी जो हमारा आदर्शवाद है वो बात करता है। यानी व्यक्तित्व के विकास पर महत्व देता है। आदर्शवाद व्यक्तित्व को अधिक मूल्यवान समझते हैं और व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल देते हैं, और व्यक्तित्व के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्ण प्राप्त करना, यानी वही बात आ जाती है। फिर कहना है विभिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता है, यानी संसार की समस्त वस्तुओं में विभिन्नता होते हुए भी एकता रहती है। इसी एकता को होने की चेष्टा, चेतना, तत्व, ईश्वर आदि विभिन्न नाम से पुकारा गया है। देखिए सारी चीज़ें आपस में बाइंड हैं। हम कई बार से जो है वो खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, हमें बुरा नहीं लगता अगर आप चीज़ों को फील करेंगे। आपके घर में एक पौधा भी है, अगर आप उसकी देखभाल करना शुरू कर देंगे तो आप अगर वो मुरझा जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। तो हर चीज़ इस प्रकृति की जुड़ी हुई है। हम लोग होते हैं गाय को मार देते हैं या किसी जीव को मार देते हैं, तो जो आदर्शवादी है वो कहते हैं हर चीज़ में तालमेल बैठाना, हर चीज़ को समझना, हर एक चीज़ का अस्तित्व जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वे कह रहे हैं बालक को ईश्वर या शक्ति जो है उसका आभास कराना, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास पूर्ण रूप से होता है। अगर एक बार मनुष्य जो है वो ये समझ लेगा कि ईश्वर क्या है, उसको जानना है, जैसे एक नचिकेता था, वो उसको जानना था कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। एक बार जो आपके अंदर जिज्ञासा आ गई, अगर आपको जानने के पीछे मतलब पड़ गए, एक बार उसके अंदर ये माइंड में डालना है। हम किसी चीज़ को जानना तब चाहते हैं जब हमारे माइंड में वो चीज़ होती है, तब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है ना, हमें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में दूर दूर तक, तो हम क्यों जानना चाहेंगे। तो बच्चे के अंदर उस चीज़ को डेवलप करना है आपको अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, उसका आभास करवाना है जिससे कि बच्चा जानने के लिए खुद ही उत्सुक रहे। ठीक, फिर कह रहे हैं शिक्षा में आदर्शवाद, मतलब क्या काम है शिक्षा में आदर्शवाद का। तो कह रहे हैं शिक्षा में आदर्शवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय प्लेटो, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल आदि शिक्षा शास्त्रियों को है। विद्वानों का मत है कि आदर्शवाद का क्षेत्र विश्व की अनादि का परिमित नित्य कोई तटस्थ विरोधी संसार का प्रत्येक आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री में एक मत होकर शिक्षा के साधन पद्धतियों की अपेक्षा शिक्षा के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। यानी जितने भी जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे हम पेस्टोलॉजी की बात करें, हीगल की बात करें, कॉन्ट की बात करें, जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं आइडियलिज्म को छोड़ के जो नेचुरलिस्टिक हैं यानी प्रकृतिवादी हैं, यथार्थवादी हैं, जितने भी हैं सभी ने अपना योगदान दिया है, और पश्चिमी पूर्वी सभी ने अपना विशेष योगदान दिया है। और शिक्षा में आदर्शवाद की ज़रूरत है, इस बात से भी वो सहमत है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है भाई,
हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कमा ले, एक दिन तो ये सब कुछ छोड़ के जाना है ना। तो इस बात से भी बच्चे को अवगत होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ से मोह ना रखे, वो किसी भी चीज़ से जुड़ ना जाए, अटैच ना हो जाए। तभी तो लोगों को रोना आता है। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में हम रियलिटी से जान पाएंगे, पास से करीब से जान पाएंगे कि एक्चुअली में हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या नहीं है, तो हम रोएंगे नहीं ना चीज़ों को लेके। हमारा कोई खिलौना टूट जाता था बचपन में तो हम रोते थे, क्यों? क्योंकि हमें उससे लगाव होता था। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता था कि यार अरे ये तो क्या खाली खिलौना ही तो है, तो हम उस चीज़ के बारे में फिर इतना नहीं सोचते थे। तो ऐसे ही इस संसार के बारे में बच्चे को अवगत करवाना है कि एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें वो एक खिलौने की तो तरह हैं, ये कुछ भी हमारे काम की नहीं है, सब कुछ नाशवान है, सब असत्य है। ठीक, तो इस चीज़ से बच्चे को अवगत करवाना है, मतलब उसको बताना है कि एक्चुअली में सब मोह है। फिर अगर हम बात करें तो आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, मतलब एक्चुअली में जो आदर्शवाद है वो क्या है और जो शिक्षा के उद्देश्य क्या है आदर्शवाद के अकॉर्डिंग। तो व्यक्तित्व का उन्नयन करना और आत्मानुभूति करना कि बच्चे के जो हाईएस्ट जो पॉइंट है उसका, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, आत्मसिद्धि बोलते हैं, वो हो जाए बच्चे को। ठीक है, तो ये आप बना के लिख ही लेंगे में भी। फिर कह रहे हैं आध्यात्मिक विकास, यानी जो हमारे जितने भी आप बड़े या महान लोगों को देखेंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेडिटेशन ना करता हो, या जिसने कहते हैं अगर मॉर्निंग टाइम में हम बैठते हैं किसी भी चीज़ को मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ें आती हैं, वो जो आत्मा की आवाज़ होती है, हमें जो गलत नहीं करने देती है कामों को ना, तो वो चीज़ें। अब ये आवाज़ आपको तभी आएगी जब आप शांति में बैठे होंगे, मतलब आप शांत होकर बैठिए, कुछ देर अकेले खुद को दीजिए, तो आपके सभी सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये पावर है आध्यात्मिकता की, तो इस चीज़ से भी बच्चों को ऐड किया जाना चाहिए। या जो मॉर्निंग में हम प्रेयर वगैरह करवाते हैं बच्चों को, तो वो भी इस चीज़ से ही संबंधित है। ठीक, वे कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम का विकास अभी हम देख ही रहते हैं कि ज्ञान से क्या होगा है, सत्य की प्राप्ति होगी, सौंदर्यता से क्या प्राप्त होगा, चेष्टा की प्राप्ति होगी। तो मतलब वो सारी चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती हैं। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण, यानी केवल आध्यात्मिकता जब हम प्राप्त कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि एक चींटी का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। अभी एक चींटी को मारने में इंसान को 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन जब हम जान पाएंगे कि इतनी सारी स्पीसीज में, वो जो इतनी सारी स्पीसीज है उसमें से केवल हम एकमात्र हैं, तब हमें एक चींटी को मारने में भी दिक्कत होगी, हमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि ये जीव भी हमारी तरह ही है। फिर कह रहे हैं मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, यानी जो हमारी प्रकृति है, मतलब जो भी लोग हैं हमारे आसपास जो भी हैं उनको भी ये बात से अवगत करवाना। ठीक है, जो प्रकृति है उसको ढालना एक तरीके से अपने रंग में। ठीक, ये कह सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा बना के। फिर कह रहे हैं आदर्शवाद और शिक्षण पद्धतियाँ। तो आदर्शवाद और शिक्षण पद्धतियाँ कैसी होनी चाहिए? तो आदर्शवाद और शिक्षण पद्धतियाँ बहुत ही ज़्यादा आसान होनी चाहिए। देखिए शिक्षण विधियाँ क्या हैं? जो सुकरात थे उन्होंने आगमन निगमन विधि दी है। जो हमारी कई सारे ऐसे हैं आगमन निगमन विधि है, हीगेल है, उन्होंने सरल से कठिन की तरफ विधि दी है। तो खेलकूद विधि दी है, मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी है। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पद्धतियों को दिया है जिससे कि बच्चे को एक्सपीरियंस हो सके और वो अपने अनुभव से जान सके चीज़ों को। एक छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रहती हैं और वैसे वैसे वो अपने जीवन को जानता रहता है। लेकिन कुछ एक्चुअली ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो भौतिक है जगत है उसमें फंस के रह जाते हैं, और एक्चुअली में वही लोग ज़्यादा कष्ट झेलते हैं जो भौतिक जगत में फंस के रह जाते हैं। ये संसार मात्र एक मिट्टी का खिलौना है, वो टूट जाएगा और आपको बड़ा ही दुख होगा। तो चीज़ों को देखिए और अपनी आंखों को खोल के देखिए कि एक्चुअली में इस दुनिया में क्या चल रहा है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। एज अ टीचर आपको ये बात देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और आपको भी ये अनुभव होना चाहिए। बच्चे को तो करवाना ही है। जब आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं बच्चे को जब आप खुद उस चीज़ को जानते हो या उस चीज़ को फील कर चुके हों, एक्सपीरियंस कर चुके हों, तभी हम उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, आपको भी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके भीतर। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को जानने के लिए आपको खुद क्यूरियस होना पड़ेगा या क्यूरियोसिटी लानी पड़ेगी आपके अंदर। ठीक है, तो योगा भी करवा सकते हैं हम बच्चों को जो कॉलेज वगैरह में। ठीक, फिर कह रहे हैं आदर्शवाद के दोष क्या हैं? आदर्शवाद के दोष है कि आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं। यह बालक को परलोक लोक की जगह परलोक के लिए तैयार करता है। यानी जो आदर्शवाद के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ भौतिक जगत की कोई बात नहीं, पैदा हुआ तब से ही बच्चे को ये बताना शुरू कर दिया कि ईश्वर ने बनाई है पृथ्वी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि ऐसा कोई संसार है, सब मोह है। बच्चा अपने खेल में लगा हुआ है और उसको बताया जा रहा है कि ऐसा ईश्वर ये वो ये। पहले यही होता था। आदर्शवाद शिक्षा बालकों को जीवन में अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम ध्येय की ओर लेके जाती है कि मृत्यु
के बाद है जीवन जो है, मतलब उससे पहले कुछ भी आप मज़े नहीं ले सकते जीवन में, ऐसा कहने की बात है। आज के वैज्ञानिक में प्रत्येक व्यक्ति के सामने रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या आती है। भाई कुछ तो खाएगा, कुछ तो रहेगा, मरने लगेगा नहीं तो पता ही नहीं है बच्चे को क्या करना है जीवन में, तो रटने पे बल देती है। सबसे ज़्यादा इसकी बुरी बात तो ये है। और फिर कह रहे हैं अनेक प्रकार की चुनौतियों का बहादुरी के सामना कर सके तथा प्रत्येक कठिनाई के आसानी के साथ सुलझा सके, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं कहती, मतलब इनका मानना सिर्फ ये है आध्यात्मिकता से अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें तब आपका जीवन बेहतर हो सकता है, ये कहना आदर्शवादियों का है। फिर कह रहे हैं आदर्शवाद जो है वो विचार तथा मन पर अधिक बल देता है। इससे शिक्षा में बौद्धिकता को आवश्यकता से अधिक स्थान दिया है। फिर कह रहे हैं चिंतन मनन जो तार्किकता है वो अधिक महत्व देता है, ये इसका दोष है, ठीक है। क्योंकि जो मनुष्य है उसको रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत तो होगी ही। एक सर्टेन एज के बाद चीज़ें समझ में आ पाती है, क्योंकि जो हमारी बौद्धिकता का स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। तब हमें एक्चुअली जो सच है, जो सत्य है वो हमारे सामने आ पाता है, ठीक है। तो ये गुण क्या है आदर्शवाद के? और तो आदर्शवाद के गुण हैं कि आदर्शवाद की उद्देश्यों के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। केवल आदर्शवाद ही ऐसे संप्रदाय हैं जिसके अंतर्गत उद्देश्यों को विस्तृत व्याख्या की गई है। ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन का जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बिल्कुल ही आदर्शवाद को नहीं माना जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो कई तरीके से काम करती है, ठीक है। तो क्या है, आदर्शवादी शिक्षा आत्मबोध पर बल देती है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है। इस प्रकार आदर्शवादी सर्वव्यापी शिक्षा का समर्थन करती है। फिर कहना है आदर्शवाद आत्म अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण के सिद्धांत पर प्रतिपादित करती है। जब आध्यात्मिकता की ओर आप जाएंगे, आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग ज़्यादा स्थिर हैं, ऐसा एक मतलब किया गया, एक निरीक्षण में भी ऐसा पाया गया है कि वो लोग ज़्यादा शांत रहते हैं, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाते हैं ज़रा सी बात पे। फिर कह रहे हैं ये दोनों सिद्धांत शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि जो आत्म अनुशासन है और आत्मनियंत्रण है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लाइफ इज़ अ रेस, काम डाउन एंड रन फास्ट। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेचुरलिज्म के साथ में, यानी प्रकृतिवाद के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।